ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त संख्या 144 मंत्र संख्या 4। मंत्र का विषय है सुपर्णः स्येनस्य पुत्रः। मंत्र ओम यं सुपर्णा परावतय स्येनस्य पुत्रः भरत सत्यक्रम यो अयोवर्तने। यम जिस सोम को सुपर्णा उत्तमता से अपना पालन व पूर्ण करने वाला स्येनस्य पुत्र गतिशील का पुत्र अर्थात पूर्ण क्रियाशील जीवन वाला व्यक्ति परावतय सुदूर देश से शरीर में चारों ओर धारण करता है। यह सोम अन्न में निवास करता है। उस अन्न को जब हम खाते हैं तो पहले रस उत्पन्न होता है और रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेदस, मेदस से अस्थि, अस्थि से मज्जा तथा मज्जा से वीर्य शक्ति की उत्पत्ति होती है एवं सुदूर देश में शास्त्रीय मंजिल से इसका लाभ होता है। यह सोम सुरक्षित होने पर सच्चक्रम 100 वर्ष के आयुष्य को करने वाला है तथा यह वह है जो कि अय्या कुटिलता का वर्जनी मुख मोड़ देने वाला है अर्थात कुटिलता की वृत्ति को हमारे से दूर करने वाला है। सोम का रक्षण क्रियाशील पुरुष ही कर पाता है। सुरक्षित सोम 100 वर्ष के आयुष्य को देने वाला व कुटिल वृत्ति को दूर करने वाला है। दीर्घ उत्कृष्ट जीवन व बंधुत्व की भावना। ओम यते सेनश्चारुं वृतं पदा भद्रं मानंदसा एना वयवे कार्य जीवसा एना जगवंतता। हे प्रभु ते यमा आपके बनाए हुए जिस सोम को शेन गतिशील पुरुष पदा गतिशीलता के द्वारा अपने शरीर में धारण करता है उस सोम को जो कि चारुं सुंदर है, जीवन की सभी गतियों में सौंदर्य को उत्पन्न करता है, विक्रम लोभादि की वृत्ति से रहित है अर्थात जो रक्षित होने पर लोभ वृत्ति को नष्ट करता है, अरुणम आरोचमान है तथा अंधशमानम अन्न का उचित निर्माण करने वाला है अर्थात सोम के रक्षण से जठराग्नि ठीक रहती है और अन्न का ठीक परिपाक होकर सब वस्तुएं ठीक बनी रहती हैं। यही अन्न का ठीक निर्माण है। एना इस प्रकार इस सोम के द्वारा वय विकारे आयुष्य दीर्घ किया जाता है। आयु जीव से यह आयुष्य उत्कृष्ट जीवन के लिए होता है। एना इस उत्कृष्ट जीवन से बंधुता प्रभु के साथ बंधुत्व का भाव जाग उठता है। यह सोम रक्षक सोम परमात्मा को ही अपना बंधु जानता है। आवाज रक्षित सोम जीवन को सुंदर व लोभ से रहित बनाता है। जीवन दीर्घ होता है, सुंदर होता है और हम प्रभु के बंधुत्व को अनुभव करते हैं। शक्ति व प्रभु प्राप्ति। ओम देवात इंद्र इंद्रा देवे सिद्धारयाते महित्या कृत्वा वयव्य कार्याय यो सुपद कृत्वा मदासत। एवं इस प्रकार इंद्र जितेंद्रिय पुरुष इंद्रा इस सोम के द्वारा निश्चय से उस महिमा आहार दुखों के वर्जक तेज को देवेशो सब इंद्रियों में धारण करता है। सोम की शक्ति सब इंद्रियों में कार्य करती और सब इंद्रियों को बलवान बनाती है। सोम के रक्षण से इंद्रियों में दोष नहीं उत्पन्न होते। कृत्वा सोम रक्षण के दृढ़ संकल्प से वह शक्ति व स्वास्थ्य वितारी बढ़ाया जाता है। इसी से दीर्घ जीवन प्राप्त किया जाता है। हे शुक्र शोभन व प्रज्ञान व कर्म जीव कृत्वा इस दृढ़ संकल्प से ही अयम अस्मदासुर यह हमारे लिए उत्पन्न किया जाता है। यह सोम रक्षित होकर अंततः प्रभु प्राप्ति का साधन बनता है एवं सोम रक्षण के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्पित होना ही चाहिए। रक्षित सोम इंद्रियों को सशक्त बनाता है। इससे स्वास्थ्य व शक्ति प्राप्त होती है। अंततः यह प्रभु प्राप्ति का साधन बनता है। संपूर्ण सूक्त सोम रक्षण के महत्व का प्रतिपादन कर रहा है। इसमें इंद्र की शक्ति का निवास है।
यह इंद्र की शक्ति इंद्र पत्नी व इंद्राणी कहलाती है। यही अगले सूक्त की ऋषि का है। यह उत्तम औषधियों के द्वारा सोम में उत्पादन का प्रयत्न करती है। औषधि आचार्य का भी नाम है। उस आचार्य से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। औषधि खनन। ओम इमं खनामि औषधे निरुद्धं प्रवर्तमान यया पत्नी बाते यया संविन्दते पतिम। इंद्र जितेंद्रिय पुरुष है। इसकी पत्नी व शक्ति इंद्राणी है। यही वस्तुतः आत्म विद्या व ब्रह्म विद्या है। इसकी विरोधनी व सपत्नी भोग वृत्ति है। इस सूक्त में इस भोग वृत्ति के बाधन का उपदेश है। भोग वृत्ति से मनुष्य प्रभु से दूर और दूर होता जाता है। आत्म विद्या उसे फिर परमात्मा की समीप ले आती है। सो इंद्राणी कहती है कि इमाम औषधि, इस दोषों का दहन करने वाले आचार्य से प्राप्त होने वाली आत्म विद्या को खनामी खोदती हूँ। जैसे वसुंधरा के खनन से वस्त्रों को प्राप्त किया जाता है, इसी प्रकार आचार्य से मैं आत्म विद्या को प्राप्त करती हूँ। यह आत्म विद्या दुर्गम मेरा विशेष प्रकार से रोहण व प्रादुर्भाव करने वाली है। बलवत्तमा मुझे अत्यंत सबल बनाने वाली है। यह आत्म विद्या वह है यया जिससे सपत्नी बाधते। आत्म विद्या की सपत्नी रूप भोग वृत्ति को पीड़ित करता है। भोग वृत्ति से दूर होकर यया जिसके द्वारा उस सर्वरक्षक प्रभु को संविन्दते पाता है। आत्म विद्या का परिणाम यही है कि मनुष्य भोग वृत्ति से दूर होकर योग वृत्ति को अपनाता है और प्रभु के समीप होता चलता है। आचार्य से हम उस आत्म विद्या को प्राप्त करते हैं जिससे कि भोग वृत्ति को विनष्ट करके हम योग वृत्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त करने वाले बनते हैं। ठीक है।